एक ऐसा शहर जहां शानदार नाइट क्लब, फुल मौज मस्ती और शानदार नजारों का मेला लगा रहता है। एक ऐसा शहर जहां कुत्तों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये शहर LGBT लोगों की पहली पसंद है। इस शहर में एक प्रतियोगिता ऐसी भी होती है जिसे जीतने पर साल भर पार्किंग फ्री रहती है। इस शहर का इतिहास कांस्य युग से भी पुराना है और शहर का इतिहास बसता है यहाँ के दर्जनों म्यूजियम्स में। दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से ये है तेल अवीव शहर। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं तेल अवीव की शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, तेल अवीव जिसे द व्हाइट सिटी, द नॉन स्टॉप सिटी, द वीगन कैपिटल और द बिग ऑरेंज जैसे अनेकों अतरंगी सतरंगी दिलचस्प नामों से जाना जाता है, लेकिन जुबान पर सिर्फ एक ही नाम धरना देकर बैठा है और वो है तेल अवीव, जो इजराइल का बेहद अनोखा और संस्कृति में डूबा शहर है। ये शहर जाफा शहर के उत्तर में बसा है, जिसे अब तेल अवीव के पड़ोसी शहर के रूप में देखा जाता है। तेल अवीव के पड़ोसी शहरों सागर और कस्बों में उत्तर में हर्जलिया, पश्चिम में भूमध्य सागर, पूर्व में रमतगन और गिफ्ताइम और दक्षिण में बैटयाम शामिल है। यरूशलेम के बाद इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर का टाइटल भी तेल अवीव की पॉकेट में ही जाता है, जहां आज 4,32,892 लोगों का बसेरा है, जबकि ये शहर 51.4 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैलकर बैठा हुआ है। तेल अवीव को लोगों की चहल पहल से गूंजता शहर माना जाता है, जहां पर स्क्वायर किलोमीटर में आपको करीब 8600 लोग हंसते खेलते दिख जाएंगे। इसलिए इस शहर को हाई डेंसिटी वाले शहरों में भी काउंट किया जाता है, जहां बोर शब्द तो दूर दूर तक ख्याल में नहीं आता। यहाँ लोग खुलकर जीना पसंद करते हैं और सैलानियों को भी अपनी चटपटी बातों से अपना मुरीद बना लेते हैं। यही वजह है कि हर साल तेल अवीव में करोड़ों की संख्या में आते हैं। ये वो शहर है जो भले ही 4 लाख से ज्यादा की आबादी का घर हो, लेकिन यहाँ लोकल से ज्यादा सैलानियों की गूंज सुनने को मिलती है। शहर में सालाना 2.5 मिलियन से ज्यादा इंटरनेशनल विजिटर्स सैर सपाटा करने आते हैं और यहाँ के खुशहाल रंगीन माहौल को देख यहीं के होकर रह जाते हैं। और इसका एक नहीं अनेकों वजह भी है। सबसे पहले है हाई इनकम। तेल अवीव को आज इजराइल की फाइनेंशियल और टेक्निकल हब के रूप में माना जाता है। तेल अवीव को जीडीपी का भार आज हाईटेक सेक्टर, टूरिज्म इंडस्ट्री, स्टॉक एक्सचेंज, कई नेशनल इंटरनेशनल सेक्टर्स उठा रहे हैं और टेक्नोलॉजी में तो तेल अवीव को महारत भी हासिल है। आज यहाँ न्यूमरस स्टार्टअप्स एस्टेब्लिश्ड हैं, जहां बड़े पैमाने पर लोग काम करते हैं और मोटी तनख्वाह उठाते हैं। इसके अलावा यहाँ गूगल और फेसबुक जैसी नामी ग्रामी कंपनीज के ऑफिसेज भी हैं। इनोवेशन के मामले में तो तेल अवीव को सेकंड सिलिकॉन वैली का दर्जा दिया गया है और टूरिज्म इंडस्ट्री तो आज शहर की रीढ़ मानी जाती है। आज अनेकों सेक्टर्स के चलते तेल अवीव न सिर्फ एक समृद्ध शहर है, बल्कि इजराइल का फाइनेंशियल हब भी है। 2016 में इसे अल्फा वर्ल्ड सिटी में घोषित किया गया। तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज तेल अवीव का इकलौता स्टॉक एक्सचेंज है जो 1990 के दशक से लगातार कामयाबी के शिखर तक पहुंचा जा रहा है और शहर को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। तेल अवीव आज अमीरी के मामले में बड़े बड़े शहरों को भी मात दे चुका है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2021 में तेल अवीव दुनिया का सबसे महंगा शहर था, जहां खाने से लेकर रहने तक का बजट लाखों नहीं करोड़ों में था। इसीलिए हर कोई तेल अवीव जाने की तमन्ना तो रखता है, पर इसे पूरा कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर तेल अवीव के इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो इसकी सूरत एक रेत के टीले जैसी थी। जी हाँ, तेल अवीव पहले एक रेत का टीला ही होता था, जो कि जाफा शहर के उत्तर में बसा हुआ था और इसका बंदरगाह शहर था जाफा। तेल अवीव की स्थापना वैसे तो काफी पुराने समय की मानी जाती है, लेकिन 11 अप्रैल 1909 को इसके इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि इसी तारीख को करीब 66 यहूदी परिवारों ने साथ मिलकर इस रेत के टीले पर इकट्ठा होकर इसे एक शहर बनाने की योजना बनाई थी और 1909 में शहर की नींव रखी गई। और शहर का जो मूल नाम था वो अहुजात बाइत था, जिसका हिब्रू में मतलब था होम स्टे। लेकिन 21 मई 1910 को ये नाम बदलकर तेल अवीव नाम इस शहर की पहचान बना। 1921 में इसे जाफा नगरपालिका के अंदर टाउनशिप का खिताब दिया गया और 1934 से ये जाफा से अलग हो गया और 1948 में शहर को इजराइल की राजधानी घोषित किया गया और कैपिटल का ये ताज तेल अवीव के सिर पर 1950 तक सजा रहा और जेरूसलम को इजराइल की राजधानी बना दिया गया। लेकिन तेल अवीव के विकास पर इसका रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर फाइनेंशियल कामकाज में तेल अवीव की इंपॉर्टेंस ही बरकरार रही और आज भी शहर देश के लिए काफी अहमियत रखता है। सरकार शहर के विकास को लेकर नए नए प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही है, तो और यहाँ रोजगार, साफ सफाई और सुरक्षा को लेकर भी इंतजामात काफी सख्त है। आज तेल अवीव को पॉपुलेशन मुक्त शहर माना जाता है, जहाँ की आबो हवा शुद्ध, साफ और ताजी है और इसकी वजह है यहाँ फैली ग्रीनरी। शहर का करीब 23% हिस्सा हरे भरे एरियाज के नाम से ही रजिस्टर है। तेल अवीव में 2.60 लाख से ज्यादा छायादार पेड़ 20 वर्ग मील में फैले हैं और शेष ऑक्सीजन की जिम्मेदारी यार्को
कोन पार्क, इंडिपेंडेंस पार्क जैसे पार्क बाग बगीचे और खेत निभाते हैं। सरकार ने पर्यावरण को बचाने और सभी एनवायरमेंटल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए अर्थ आवर नाम का एक प्रोग्राम भी 2008 से शुरू कर रखा है। तेल अवीव के लोग सिर्फ एनवायरमेंट को लेकर ही सतर्क नहीं है, बल्कि ये तो पढ़ाई लिखाई में भी काफी अच्छे और साफ सफाई तो इनकी रगों में बसी है। इसीलिए ये घरों को चमकाने के साथ साथ गलियारों को भी साफ रखने की चाहत रखते हैं और तेल अवीव को सबसे साफ शहरों में काउंट करवाते हैं। तेल अवीव में पढ़ाई लिखाई का दायरा भी काफी बड़ा है। यहाँ लड़की हो या लड़का, हर किसी को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। तभी तो आज यहाँ का लिटरेसी रेट 97% तक जा पहुंचा है और पढ़ाई के प्रति ये जुनून 1905 से ही देखने को मिल रहा है, जब पहला हिब्रू स्कूल जिसे हर्जलिया हिब्रू जिम्नेजियम कहा जाता था, उसकी स्थापना जाफा में हुई। लेकिन जब 1909 में तेल अवीव जाफा से अलग हुआ तो ये स्कूल तेल अवीव के नाम से हो गया। तेल अवीव विश्वविद्यालय इजराइल का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है, जहाँ पढ़ने के लिए दूर दूर से स्टूडेंट्स आते हैं और अच्छी शिक्षा हासिल कर अपने भविष्य को साकार करते हैं। शानदार एजुकेशन सिस्टम की तरह ही यहाँ का हेल्थ सिस्टम भी लाजवाब है। तेल अवीव में तेल अवीव सोरास्की मेडिकल सेंटर है, जिसे इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। वैसे क्या आपने तेल अवीव के वाटर सेविंग कैंपेन के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज सुन लीजिए। तेल अवीव में जल बचत अभियान चलाया गया है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति साल में सबसे कम पानी खर्च करता है तो उसे 1 साल के लिए पार्किंग फ्री का ऑफर मिलता है। और हर साल इस कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और फ्री पार्किंग का मजा उठाते हैं। है ना ये मजेदार? आज तेल अवीव को एक खुले विचारों वाला शहर का दर्जा दिया जाता है, जहाँ ना तो जाति, धर्म, रंग रूप का भेदभाव होता है और ना ही जेंडर का। तेल अवीव में इंसान और जानवर दोनों को बराबर सम्मान मिलता है। यहाँ हर 17 लोगों पर एक कुत्ता है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेशियो 2019 में ही 37,151 डॉग्स रजिस्टर्ड थे। इतना ही नहीं, यहाँ डॉग्स को लेकर आप आराम से किसी भी पब्लिक प्लेस पर घूम सकते हैं। तेल अवीव को समलैंगिक लोगों के लिए सबसे बेस्ट सिटीज में शुमार भी किया जाता है और अमेरिकन एयरलाइंस ने तो इसे दुनिया का सबसे अच्छा समलैंगिक शहर होने का दर्जा भी दिया है। तेल अवीव की लगभग 25% आबादी LGBT है, जो आज बिना किसी शर्म, झिझक और तानों के खुलकर शहर में रहते हैं। और हर साल यहाँ एक LGBT फेस्टिवल भी आयोजित होता है, जिसे TLV फेस्ट कहा जाता है। ये फेस्ट भी पूरे शहर में रौनक लगा देता है। वैसे त्योहारों की गूंज तो यहाँ साल भर में कई बार सुनने को मिलती रहती है और सबसे खास त्योहारों में शामिल है तेल अवीव व्हाइट नाइट फेस्टिवल, जो हर साल आयोजित किया जाता है। इस दौरान पूरी रात हिस्टोरिकल प्लेसेस, म्यूजियम्स और पब्लिक प्लेस खुले रहते हैं और सड़कों पर लोग नाचते गाते खुशियां मनाते नजर आते हैं। इसी तरह तेल अवीव प्राइड भी बेहद खास होती है। इस समय LGBT लोग एक खास परेड निकालकर इस जश्न को खुशियों से भर देते हैं। इसके बाद आप हिस्सा बन सकते हैं रेड सी जैज फेस्टिवल का। अगर आप बड़े वाले फूडी हैं तो आपको तेल अवीव फूड फेस्टिवल में जरूर शिरकत करनी चाहिए। ये खाने खिलाने का त्योहार होता है, जहां आप एक साथ कई तरह के डिशेस का स्वाद चख सकते हैं, जिनमें फलाफेल तो बड़ों से लेकर बच्चों तक मोस्ट फेवरेट डिशेस में से एक है, जिसका स्वाद बेहद अनोखा और मजेदार होता है। इसके अलावा हुम्मस भी लोगों की पहली पसंद है, जो काफी स्मूथ और टेस्टी होती है। इसके बाद मेन्यू में नाम आता है शावरमा। इसके अलावा सबीच, इजरायली सलाद, शाकशुका जैसे कई स्वादिष्ट डिशेस हैं, जो आपका पेट तो भर देंगी लेकिन दिल नहीं भरेगा। इसलिए एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। वैसे अगर पेट पूजा हो गई हो तो थोड़ा डाइजेस्ट का इंतजाम भी कर लेते हैं। हमारा मतलब थोड़ा घूमने फिरना हो जाए तो ट्रिप में मजा दुगना हो जाता है। और बात जब तेल अवीव में घूमने की हो तो क्या ही कहने। सिर्फ तेल अवीव में ही 20 से ज्यादा म्यूजियम्स हैं, जिनमें तेल अवीव म्यूजियम ऑफ आर्ट बेहद खास है, जहां से आप तेल अवीव की बिखरी यादों को, बीते गए पास्ट को फिर से जान सकते हैं। एरिट्स इस्राइल म्यूजियम, गुडमैन म्यूजियम जैसे शानदार प्लेसेस देख सकते हैं, जहां का दिलकश डिजाइन, अद्भुत ज्ञान और यादगार इतिहास हर किसी को अपना मुरीद बना लेता है। वहीं द व्हाइट सिटी को इसकी खूबसूरती के चलते ही साल 2003 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया था, क्योंकि यहाँ जैसी खूबसूरती और दिलकश नजारे कहीं और देखने को आपको नहीं मिल सकते। शहर की पहचान उसके अनेकों संग्रहालयों और दर्जनों खूबसूरत समुद्र तटों से भी है, जिनमें गार्डन बीच, फिशमैन बीच और बनाना बीच। इसके बाद आपको जाना चाहिए तेल अवीव से कुछ किलोमीटर दूर बंदरगाह है शहर जाफा में, जहाँ आज भी ऑटोमन युग की कुछ ऐतिहासिक स्थल और स्मारक मौजूद है। यहाँ फ्ली मार्केट, रेस्टोरेंट्स, कैफे और हैंडीक्राफ्ट सामान भी सही दामों पर अच्छी क्वालिटी में मिलता है। यहाँ आप सेंट पीटर चर्च और जाफा की शानदार मस्जिद भी देख सकते हैं। इसी तरह येमेनाइट क्वार्टर तेल अवीव का एक बेहद दिलचस्प और ऐतिहासिक पड़ोसी है। लेकिन इन सब नजारों को देखने के लिए पॉकेट काफी हैवी होनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया के सबसे महंगे शहरों में है। तो आपको यहाँ की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, ये हमें कमेंट्स में बताइएगा जरूर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।